तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम 775 से लेकर 800 तक के जितने भी पोस्ट थे उनके आंसर देखेंगे और देखेंगे किस परसेंट में लोगों ने इसका आंसर दिया है। जैसे वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 जिसका थीम था मलेरिया एंड विथ अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। तो इसको कब मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था 25 अप्रैल को। अब देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। तो वो थे 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिकम कौन सी कंट्री टू हैव इट्स ओन एथलेटिक पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट 2025। ये अप्रैल का करंट अफेयर था। ठीक, तो इसका आंसर है 17 और इसको 49% लोगों ने ही सिर्फ आंसर सही दिया। तो ये याद रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट में था, तो इसका आंसर है 17th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल ड्यूटी, देखो विच फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था? इन्वायरमेंट को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, जी, उनके आगे, नाम के आगे जी लगाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है 51 AG। अब देखो इसको कितने लोगों ने सही आंसर दिया? 42% लोगों ने। आंसर 3.7K में से 42 लोगों ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट, तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये कब इनेक्ट हुआ था? देखो ये 1974 में हुआ था। और इसको कितने सही लोगों ने आंसर दिया? 41 लोगों ने। तो इसका आंसर है 1974। नेक्स्ट है 79। देखो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ये कब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ये 86 वाले में लाया गया था। और इसको कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया? 37% लोगों ने। नेक्स्ट, हु वॉन कलिंगा सुपर कप? देखो कंफ्यूज ना होना, एक होता है इंडियन सुपर लीग, ठीक, उसमें सील्ड होता है और कप होता है, और ये टूर्नामेंट होता है कलिंगा सुपर कप, ठीक। तो इसके जो विनर था वो FC गोवा था। और देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया है। 30 लोगों ने बोला है कि मोहन बगान सुपर जायंट, लेकिन इन्होंने ये जीता है सील्ड और कप, और FC गोवा ने जीता था कलिंगा सुपर कप। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसको कितने लोगों ने? 37। ऊपर वाला सेम था ना, इसमें बस एंड था, इसमें नहीं था। तो ये कंफ्यूजन भी आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, विच वन ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। जैसे कहीं कोड दिया है तो उसमें पूछता है कि उसको कौन लाइन बाय लाइन करता है? तो इंटरप्रेटर। और इसको कितने लोगों ने सही आंसर दिया था? 37। अब नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OS मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा इनटू रीडेबल फॉर्मेट? इसका आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर। देखो इसको अच्छे खासे लोगों ने आंसर दिया था, और ये नॉर्मली बहुत से एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, OS मॉडल से रिलेटेड। नेक्स्ट 784, तो व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर नेटवर्किंग? देखो DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसमें देखो इसमें सिर्फ 41% लोगों ने सही दिया। तो ऐसी चीज़ों, इसका मतलब क्या है, लोगों को फुल फॉर्म पे गलतियां होती हैं उनको, तो आपको इस पे भी ध्यान देना। जैसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, कंप्यूटर से रिलेटेड और चीज़ों का भी फुल फॉर्म पूछेगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन इंटरनेट आर्किटेक्चर? तो इसका आंसर है रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र और एरर करेक्शन। अब देखो नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई इंडियन गवर्नमेंट टू इवेक्यूएट सिटीजन फ्रॉम वॉर हिट यूक्रेन, जो 2002 में 2022 में यूक्रेन में वहाँ से अपने नागरिकों को निकाला गया था। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो वो ऑपरेशन गंगा था, जिसको 43 लोगों ने सही आंसर दिया। अब द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच अर्थ एटमोसफेयर, ये तो मोस्ट कॉमन है, स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो इसका आंसर भी 69% लोगों ने सही दिया था। नेक्स्ट देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑफ 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, और इसके भी सही आंसर 62 लोगों ने दिया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन दोस्त इज अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया इन 2023 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो वो टर्की और सीरिया के लिए यूज़ किया गया था, और जिसको देखो 48% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो विच आर्टिकल प्रोवाइड मिनिस्टर ऑफ टू राइट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बट विदाउट वोटिंग राइट? तो वो आर्टिकल 88 है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है, ठीक, लोकसभा का, तो वो राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है और वो वहाँ पर उसकी जो प्रोसीजर है उसमें पार्ट ले सकता है, वो आर्टिकल 88 के तहत। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मई 2028? तो ये अजय कुमार। तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था, और ये किसके अंतर्गत आता है? यूपीएससी आर्टिकल 315। देखो आर्टिकल 315 में क्या है? तो यही पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको अच्छे खासे लोगों ने सही आंसर दिया था, 60% लोगों ने। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए। 794। देखो ये क्वेश्चन में जैसे ग्रेफाइट है, ये किस टाइप का रॉक है? देखो दो तरह का होता है ना, एक ग्रेफाइट होता है, एक ग्रेनाइट भी होता है, नाइट। तो ग्रेनाइट होता है इग्निशियस, और जो ये ग्रेफाइट होता है ये होता है मेटामॉर्फिक। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसमें लोगों ने गलत भी दिया, इसी कारण इसमें सिर्फ 30% वोट मिला है, इसको 34। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ग्रेफाइट जो है वो मेटामॉर्फिक है। अब नेक्स्ट है, इसमें से यूरोप और को अफ्रीका से कौन सा स्टेट अलग करता है? तो वो है जिब्राल्टर। ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, तो वो है बैरल आइलैंड, और इसको 80% मतलब 4.4 में से 80, मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लोगों को पता है ये। तो बैरन आइलैंड। अब विच ऑपरेशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप? तो इसका आंसर है लाइनेक्स। 46। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? देखो कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। रियलिटी में 12 से लेकर 35 तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये किस में है? पार्ट 3 में। देखो इसमें 65% लोगों ने आंसर सही दिया। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज टाइटल बार। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला फुली लिटरेट स्टेट कौन सा है? ये न्यूज़ में भी था। तो इसका आंसर है मिजोरम, जिसको 56 लोगों ने सही आंसर दिया।